केरल में भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ताओं की हो रही राजनीतिक हिंसा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की जन रक्षा यात्रा का आज आखिरी दिन है। जन रक्षा यात्रा का समापन अमित शाह के भाषण से होगा। केरल के कन्नूर जिले में 3 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जन रक्षा यात्रा का आगाज किया था। ये यात्रा पूरे 15 दिनों चली और इस यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने केरल में पदयात्रा करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भरोसा जगाने का प्रयास किया कि पार्टी पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है। बीजेपी की ये यात्रा पूरी तरीके से संघ परिवार और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हो रही राजनीतिक हिंसा के खिलाफ थी। बीजेपी का ये आरोप है कि लेफ्ट की सरकार पूरी तरीके से सीपीएम के काडर को सपोर्ट कर रही है और जानबूझकर इस तरीके की घटनाएं केरल में हो रही हैं। 15 दिनों तक चली इस यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी केरल बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ये भरोसा जगाना चाहती है कि बीजेपी हर परिस्थिति में केरल के बीजेपी कार्यकर्ता के साथ खड़ी है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, तिरुवनंतपुरम, केरल, न्यूज नेशन। लुधियाना में आरएसएस कार्यकर्ता रविंद्र गोसाई की 2 अज्ञात बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी। रविंद्र गोसाई जो कि आरएसएस शाखा से आ रहे थे, तो जब घर पहुंचे तो 2 मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने उनको घर एंटर करने से जस्ट पहले गोली मारी और उनकी डेथ हो गई। इस सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है। वो पहले देखी की उन्होंने, पहले 2 नंबर गली में घूम रहे थे सुबह 6 बजे से वो, और गोली मारी उन्होंने 7:20 पे। पेशे से प्रॉपर्टी एडवाइजर का काम करने वाले रविंद्र गोसाई आरएसएस कार्यकर्ता थे और ऑफिस से घर लौट रहे थे, तब घात लगाकर उन पर हमला किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने तफ्तीश तो शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन। राम रहीम 25 अगस्त को सीबीआई का फैसला आने के बाद विदेश भागने की तैयारी में था। हरियाणा पुलिस ने राम रहीम के विदेश भागने की तैयारी को किया नाकामयाब। हरियाणा पुलिस को डेरा सच्चा सौदा से जब्त किए गए एक बैग से गुरमीत राम रहीम का जाली पासपोर्ट मिला है। हरियाणा पुलिस को बैग से गुरमीत के 2 पासपोर्ट मिले, जिनमें से एक जाली था। जाली पासपोर्ट को पुष्टि के लिए संबंधित विभाग को भेज दिया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बैग से कुछ दस्तावेज के अलावा क्रेडिट कार्ड भी मिले, जिनकी जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हनीप्रीत ने एक डायरी में प्रवासी अनुयायियों, वकीलों, नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों के कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए थे। वहीं हाईकोर्ट के आदेशानुसार डेरा सिरसा में आयकर विभाग तलाशी अभियान में जुटा हुआ है। आए दिन गुरमीत राम रहीम को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं जांच एजेंसियां डेरे की जांच में जुटी हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान का दिल्ली में उद्घाटन किया। देश के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना आयुष मंत्रालय के तहत शीर्ष संस्थान के रूप में की गई है, जो आयुर्वेद और आधुनिक उपचार पद्धति एवं प्रौद्योगिकी के बीच सामंजस्य स्थापित करने का काम करेगा। 10 एकड़ के क्षेत्र में फैले इस आयुर्वेदिक संस्थान पर लागत 157 करोड़ रुपए की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऐसे ही 65 अस्पताल देश भर में खोले जाएंगे। इसके अलावा अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में आप असाध्य रोगों का इलाज भी मुफ्त में करा सकते हैं। आयुष मंत्रालय के मुताबिक देश भर में आयुर्वेद के 65 अस्पताल खोले जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 अक्टूबर को आएंगे आगरा, ताजमहल का करेंगे दीदार। योगी आदित्यनाथ 26 अक्टूबर को आगरा में रहेंगे। उस दिन वो ताजमहल और आगरा फोर्ट का दीदार करेंगे। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। साथ ही अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगरा आकर ताजमहल का दीदार करना कई मायनों में इसलिए भी खास है क्योंकि जब से योगी सरकार सूबे में बनी है, तब से ताजमहल पर लगातार सियासत हो रही है। आगरा से वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ नितिन उपाध्याय, न्यूज नेशन। दिवाली से पहले महाराष्ट्र में बढ़ी लोगों की मुसीबत। स्टेट ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों ने की हड़ताल की घोषणा। महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कमीशन के करीब 1 लाख कर्मचारी बीती रात से हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों की मांग है कि सरकार फौरन उनके वेतन में
25% की बढ़त करे। 1000 रुपये बढ़ा रहे तुम पगार, 20 साल हो गए हम इंतजार में पगार के, और तुम 10% हमारे सौदाबाजी हमको नहीं होना। आपको बता दें कि पूरे राज्य में MSRTC की 17,000 से ज़्यादा बसें चलती है, जिनमें करीब 65 लाख यात्री हर रोज यात्रा करते हैं। इस हड़ताल की वजह से पूरे महाराष्ट्र में यात्री परेशान हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अब यात्री यूनियन के लोगों से हड़ताल वापस लेने की दरखास्त कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। वेतन विसंगतियों के विरोध में प्रदेश भर में खाकी गुस्से में पुलिसकर्मी जता रहे विरोध। वेतन विसंगति में सुधार के नाम पर राज्य सरकार ने हाल ही में पुलिसकर्मियों के वेतन में कटौती कर दी। इसके बाद से पुलिसकर्मियों में राज्य सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ रहा है। जोधपुर में गृह मंत्री राजनाथ सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर देने से मना कर दिया और सामूहिक अवकाश पर चले गए। दूसरी टुकड़ी से गार्ड ऑफ ऑनर दिलवाया गया। पुलिसकर्मियों के परिजनों ने रैली निकाल कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। विरोध की कड़ी में पुलिस लाइन के सभी पुलिसकर्मी सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। इस समय पुलिसकर्मियों का सामूहिक अवकाश पर जाना, तरह तरह से अपना विरोध जताना बेहद गंभीर मामला है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। सिमडेगा में 11 साल की बच्ची की मौत से सनसनी। बच्ची के परिवार वालों ने लगाया आरोप, भूख के कारण बच्ची की हो गई है मौत। परिवार वालों का ये कहना है कि दरअसल उनका भी राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं था, उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, और चूंकि उनका राशन कार्ड कैंसिल हो गया, उन्हें पिछले 1 हफ्ते से राशन नहीं मिल पा रहा था, घर में खाने को कुछ नहीं था, जिससे भूख के कारण उसकी बच्ची की मौत हो गई है। इस मामले पर राजनीति झारखंड में तेज हो गई है। सरकार ने डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को पूरे मामले की जांच करने को कहा है। मैंने तो अभी अपने निजी सचिव को कहा है कि वो सिमडेगा की DSO से बात करे क्या हुआ है। इसलिए कोई कटा है और कटने के बाद किसी घर में मृत्यु हो गई है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी पड़ेगी। झारखंड में पिछले दिनों 11 लाख राशन कार्ड धारकों का कार्ड इसलिए कैंसिल कर दिया गया क्योंकि उन्होंने आधार कार्ड से उसे लिंक नहीं करवाया था। फिलहाल DSO पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। बच्ची की मौत कैसे हुई, जांच के बाद पता चलेगा। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने PDP से सरपंच रहे एक शख्स की हत्या कर दी है। पुलिस के मुताबिक सोमवार शाम को 3 आतंकवादी शोपिया के हुमहुमा गांव में मोहम्मद रमजान शेख के घर अचानक दाखिल हो गए, जिसके बाद आतंकियों ने मोहम्मद रमजान पर गोलियां बरसा दी। इससे पहले मोहम्मद रमजान को अस्पताल पहुंचाया जाता उनकी मौत हो गई। नमाज पढ़ने गया था, जब नमाज खत्म हुआ तो 2-4 फायर हो गया। मैंने सोचा कि बाहर कुछ हो गया, फिर मैं यहाँ पहुँच गया था, यहाँ भाई था। पुलिस के मुताबिक इस दौरान आतंकियों और मोहम्मद रमजान में हाथापाई भी हुई। उसी दौरान एक आतंकवादी के वहां मारे जाने की भी खबर है। जो मिलिटेंट मारा गया है वो उसका नाम है शौकत कुमार और ये C कैटेगरी मिलिटेंट था। ये इस अटैक में शामिल था जो हिजबुल मुजाहिदीन ने कैरी आउट किया। बहरहाल इस वाक़े के बाद पुलिस और सेना इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है और भागे हुए आतंकियों की तलाश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। धनतेरस के मौके पर गहनों के दुकानों में लौटी चमक, गहने खरीदने लोगों की उमड़ी भीड़। धनतेरस के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। यही वजह है कि आज देश भर के गहनों की दुकानों में लोग गहनों की खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। हालांकि खरीदारी बीते सालों के मुकाबले कम है, जिसकी वजह महंगाई मानी जा रही है। लेकिन GST और नोटबंदी के बाद के इस पहले दिवाली में दुकान के अंदर ग्राहकों की भीड़ को देख व्यापारियों और आने वाले दिनों में भी अच्छे बिजनेस की उम्मीद है। PMLA कानून के वजह से सराफा व्यापारियों के व्यापार में मंदी आ गई थी, लेकिन सरकार द्वारा इस कानून को वापस लाने के वजह से व्यापारियों और ग्राहकों के चेहरे पे एक अलग खुशी नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ पूजा नवाते, न्यूज़ नेशन, मुंबई।